अगर AIMIM जीतती है तो आपका क्या रोड मैप होगा, मतलब क्या कुछ आप लोगों ने प्लान किया है कि आप क्या करेंगे जनता के लिए? इंशाल्लाह जो 15 साल से पार्षद दानिश भाई रहे हैं उनसे बहुत अच्छा करके हम दिखाएंगे। सिर्फ 5 महीने के वक्त चाहिए, 3 महीने में तो जो वादे किए पूरा करेंगे, लेकिन 5 महीने में अपनी जो वाद है मेरा 189 पूरी सफाई से लेकर हर चीज को पूरा करेंगे इंशाल्लाह। कोई नहीं, अब हमारी बारी, हमें मौका मिलेगा, हम 100% काम करेंगे और यही जनता आप लोगों से खुल के कहेगी कि MIM पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया और हम आइंदा भी फ्यूचर में भी MIM पार्टी को चुनेंगे। हम अपने बीच का नेता लेकर हैं जो हमारे साथ 24 घंटे और 24/7 हमारे बीच रहता है। आप देखिए 15 साल से जो काउंसिलर बन रहा है, कभी गली मोहल्ले में किसी को नजर आया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं अंजलि चौधरी। आज बाटला हाउस में AIMIM प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी जी आए थे और यहाँ पे आके उन्होंने जनता को संबोधित किया। MCD चुनाव के बीच उनका बाटला हाउस में आना और जनता को संबोधित करना, क्या आपको इससे फर्क पड़ेगा या आपको इससे क्या झटका लगेगा? तो चलिए आज हम अपने यहाँ के AIMIM के प्रत्याशी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे ओवैसी जी के आने से क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है इस चुनाव में। आपका नाम? मेरा नाम नाजरा परवीन है। तो आप यहाँ की प्रत्याशी है AIMIM की, तो आपको क्या लगता है कि ओवैसी जी आए हैं तो इससे आपको क्या फायदा मिल सकता है इस चुनाव में? जी इंशाल्लाह, मैं क्या बोल सकती हूँ, आप लोग ने तो देखा ही है। और लोगों का दिल देखकर तो मेरा दिल बाग बाग हो गया है, जितना भी तारीफ करूँ कम है। तो मतलब उनके आने से काफी फायदा मिलेगा आपको इस बारी जीतने में? इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बारी आप लोगों के, जैसे आप अगर AIMIM जीतती है तो आपका क्या रोड मैप होगा, मतलब क्या कुछ आप लोगों ने प्लान किया है कि आप क्या करेंगे जनता के लिए? इंशाल्लाह जो 15 साल से पार्षद दानिश भाई रहे हैं उनसे बहुत अच्छा करके हम दिखाएंगे। सिर्फ 5 महीने के वक्त चाहिए, 3 महीने में तो जो वादे किए पूरा करेंगे, लेकिन 5 महीने में अपनी जो वाद है मेरा 189 पूरी सफाई से लेकर हर चीज को पूरा करेंगे इंशाल्लाह। जी, तो वादे, जनता कहती है कि वादे तो सब करते हैं लेकिन उन्हें पूरा बस कुछ पार्टियां ही करती हैं या फिर शायद नहीं करती। जनता बोलती है कि पहले तो सारी पार्टी वादा कर लेती है लेकिन कुछ करती नहीं, तो आप क्या अलग करेंगे बोलने के अलावा? जी वादा तो सारे सही बात बोला आपने, लेकिन हम काम करके दिखा देंगे आपको एकदम मुतमईन होकर रहना पड़ेगा और आप बोलेंगे कि मेरी बाजी पार्षद बनी। उन्हीं के बारे में बात करती है जनता, उन्हीं के बारे में बात करती है जिसको जनता ने देखा है। हमें देखा ही नहीं है जनता ने, हमें मौका ही नहीं दिया। अब हमारी बारी, हमें मौका मिलेगा, हम 100% काम करेंगे और यही जनता आप लोगों से खुल के कहेगी कि MIM पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया और हम आइंदा भी फ्यूचर में भी MIM पार्टी को चुनेंगे। अच्छा, तो आपसे क्या अलग करेंगे? मतलब आपने भी, मतलब जनता बोलती है कि आपने बहुत कुछ किया है, कोई बोलता है कि नहीं किया है। हम अपने बीच का नेता लेकर आए हैं, हम अपने बीच का नेता लेकर आए जो हमारे साथ 24 घंटे और 24/7 हमारे बीच रहता है। हर गली मोहल्ले में आप जाइए, चौक चौराहे पे जाइए, हमारा नेता हमें मिल जाता है। आप देखिए 15 साल से जो काउंसिलर बन रहा है, कभी गली मोहल्ले में किसी को नजर आया है? जब निकलते गाड़ी से बैठे और 1-2-3 देखा भी नहीं है। मैं वहाँ की लोकल हूँ, मैं नहीं देखी हूँ, मगर लड्डन भाई ऐसे इंसान है, अब जिस गली में जाएंगे वहाँ लड्डन भाई को आप पूछेंगे, हर कोई बताएगा उनके बारे में। तो हम लोग डोर टू डोर कर रहे हैं, तो उसमें कोई बात हुई तो पूछे कि क्या दानिश भाई आपका खैरियत पूछते हैं, तो जी फोन करने पे खैरियत पूछते हैं, लेकिन घर आके हालात नहीं। आज तक मैं नहीं देखी हूँ उनको, मैं वहाँ की लोकल हूँ और मैं 30 साल से दिल्ली में हूँ, मैं कभी आज तक नहीं देखी हूँ। और लड्डन भाई से कहीं भी गली में कहीं भी आप चले जाइए, लड्डन भाई का नाम लीजिए, एक एक बच्चा उनको बता देगा कि लड्डन भाई कैसे हैं और क्या करेंगे जनता के लिए। मतलब आपके काउंसलर आज तक आप लोगों के बीच में आके कभी आपसे बात मेरे साथ आप बीती है, मैं अपनी यहाँ पे बीती सुना रही हूँ। इनके ये 6 महीने से 8 महीने होगा, मेरे घर की गली टूटी हुई है और इस हद तक टूटी हुई कि आप बालकनी का दरवाजा नहीं खोल सकता, विंडो नहीं खोल सकते, तो पैर रखने की बात तो बहुत दूर गई। मेरी बेटी का एग्जाम था, टॉयलेट मेरे घर के फर्स्ट फ्लोर पे था और ग्राउंड फ्लोर पे था। अब मेरे हस्बैंड नहीं थे, मैं अकेली थी, मैं अपनी बच्ची को किस तरह लेकर जाती हूँ, बदबू के मारे बीमार मेरी बच्ची पड़ी थी। फिर भी मैंने सोचा मैं एग्जाम देने के लिए जाऊँ, लेकिन यहाँ टॉयलेट देखने तो मेरी हिम्मत नहीं, मेरी बेटी का एग्जाम मिस हो गया। वो जो गली 6 महीने पहले थी आज भी वही हालत है उसकी, सुधरने का नाम ले ली, कई बार कंप्लेन की गई। हाउस में यही हाल है, बरसात में मेरे घर के आगे भी पानी आ जाता है, बच्चे स्कूल जाने के नाम से हम लोग डरते हैं, हम लोग प्राइवेट सफाई वाले को बुला के सफाई करवाते हैं क्योंकि हम लोग से गंदगी में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तो
बुला के हम लोग खुद सफाई करवाते हैं। क्राइम पे कोई कंट्रोल नहीं है, दिन दहाड़े क्राइम हो रहा है, स्नैचिंग हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, भाई आ जाएंगे स्मैकर घूम रहे हैं। सब इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट होगा। अच्छा, मतलब आपके काउंसलर ने कुछ भी अभी तक कुछ अच्छा काम नहीं किया है? आप जाइए ना, मुझसे आप जाके खुद से सर्वे कीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारी बातों में कितनी सच्चाई है। कोई गली आपको सही नहीं मिलेगी, सब गलियों में 1.5 2 फीट के गड्ढे मिलेंगे आपको, अंधेरा मिलेगा, सीवर उफलते मिलेंगे, नदियां नालियां बहती मिलेंगी आपको। ये आपने इसकी शिकायत 6 महीने से आने को बैठे हुए, मैं मजबूरी में बहाने कर करके मना कर रही हूँ। किस मुंह से बुलाऊं मैं? आप लोगों ने इसकी शिकायत कभी दर्ज नहीं कराई? बिल्कुल कराइए, कोई रिस्पांस मिलता ही नहीं है। यही लड्डन भाई थे जिनको एक बार फोन करके बोला गया था कि हमारी गली में ये आलम है, तो बेचारे खुद से यार उन्होंने बिना सिस्टम में रह के भी बहुत सारा कुछ काम कराया था, कम से कम निकलने लायक रास्ता निकलवा दिया था। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम लोग लड्डन भाई को ही कॉल करते हैं और वही हर प्रॉब्लम में आते हैं और आके हम लोग का साथ देते हैं। एक गम की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, गम की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। तो ये दर्द जो आपने सुना है ना, ये एक वाकई एक ऐसा दर्द है कि कहानी नहीं है, ये कहानी आम नहीं है। बीती है। हम लोग का दर्द है, हमेशा डेली दिन रात फेस कर रहे हैं, दिन रात। मेरी बेटी बालकनी में, दिल्ली में क्या लाइफ है, फ्लैट में लोग कैद हो जाते हैं, पिंजड़े की लाइफ है, ना पार्क है, ना रोड है, ना कुछ भी है। हम अपने बच्चों को बालकनी में खड़ा करते हैं कि साफ सुथरी हवा, उसके बावजूद भी जब रोड साफ सुथरी नहीं है, नीचे मलबा भरा पड़ा है, टॉयलेट भरा पड़ा है, हम अपनी बेटी को 6 महीने से बालकनी में नहीं भेज रहे, वो 5 मिनट के लिए जाती है, मैं पीछे से खींच के लेके आ जाती हूँ। ये हमारे आलम है, इस कंडीशन में हम लोग रह रहे हैं। ये काउंसलर ने किया है, 15 साल तक घटिया काम किया है, अब नहीं लेकर आएंगे कभी भी। नहीं चाहिए, खुद से ही रिजाइन देकर बैठ जाना चाहिए। अगर वो थोड़ा सी भी उनके दिल में शर्म होती ना, तो कभी खड़े भी नहीं होना चाहिए था उन्हें, तो किसी भी कीमत पे खड़ा नहीं होना चाहिए था। मतलब आप कुछ नहीं कर रही है ना, बीजेपी कुछ कर रही है, कुछ कोई पार्टी कुछ नहीं कर रही है। आपका तो है ही नहीं, यहाँ तो काउंसिलर कांग्रेस का है ना, आपसे हम किस बात की बात करें? लेकिन एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है। कितना बड़ा कूड़ा घर बना हुआ है, आपने भी देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा। आप 5 साल से है ना, सिस्टम ने क्यों नहीं हटाया? वो हटाना तो बहुत दूर की बात है, 8 नंबर पर उससे बड़ा कूड़ा घर बन गया, जिससे आवाजाही करने में लोगों को दिक्कत होती है दिन रात। हम लोग क्यों नहीं है? हमारा मैसेज कांग्रेस पार्टी आपके पास साधन है, सारी चीजें हैं, तो आपने क्यों नहीं किया? क्या मजबूरी थी कि जो आप 5 साल तक खामोश बैठ रहे? वोट किस मुंह से मांग रहे हैं आप? किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? कोई भी पार्टी हमारे रिश्तेदार तो है नहीं है, कोई हमारे जानने वाला तो है नहीं है, ना ही किसी से हमारी कोई पर्सनल ज्यादती दुश्मनी है।